Hello children, this is रेशमा साइंस क्लासेस। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज़ द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो आज हम लोग प्लांट एंड एनिमल सेल का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकेंड वीडियो पढ़ेंगे और इसमें हम लोग टाइप ऑफ प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग सेकेंड टाइप का टिश्यू पढ़ने वाले हैं जो कि परमानेंट टिश्यूज है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में जाना। हमने पढ़ा था कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया था और आज हम लोग परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज। Permanent tissues are derived from the meristematic tissues. When meristematic tissues are completely grown, differentiate and have lost the ability to divide, those are called as the permanent tissues. हम लोगों ने जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, न्यू सेल्स बनाते हैं, फिर डिवाइड करते हैं और फिर न्यू सेल्स बनाते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज़ है ये क्या करते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही बने हुए होते हैं डिवीज़न के बाद। लेकिन ये कैसे होते हैं, ये कम्प्लीटली ग्रोन होते हैं और ये डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस के बाद बनते हैं और इनमें जो इनका डिवीज़न का एबिलिटी होता है वो ख़त्म हो जाता है। इनके डिवीज़न करने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है और ऐसे टिश्यूज़ को क्या कहा जाता है, इन्हें परमानेंट टिश्यूज़ कहा जाता है। ठीक है। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कम्प्लीटली ग्रोन हो जाते हैं और ये अपने डिवीज़न करने के एबिलिटी को खो देते हैं तो ये टिश्यूज़ क्या कहलाते हैं, ये परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। और ये किस प्रोसेस से बनते हैं, ये डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस से बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस क्या है। ए प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक सेल टेकिंग अप परमानेंट शेप, साइज एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड द डिफ्रेंशिएशन। जो डिफ्रेंशिएशन है तो ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, उसके सेल्स होते हैं, वो एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, उनको एक परमानेंट साइज मिल जाता है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन, कोई विशेष काम को करने लगते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता था उनका क्या काम था, उनका बस एक ही काम था, डिवीज़न, फर्दर डिवीज़न करना, न्यू सेल्स बनाना, डिवीज़न करना और न्यू सेल्स बनाना। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज़ है वो क्या है, वो डिवीज़न के बाद बनते हैं और उनको एक नया काम दे दिया जाता है। वो मतलब कहना है कि वो अब डिवीज़न नहीं करेंगे, वो अब परमानेंट शेप ले लिए हैं, परमानेंट साइज उनको मिल गया है, अब वो एक नए काम को करेंगे, कोई विशेष काम प्लांट के लिए करेंगे। तो ऐसे टिश्यूज़ को परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं और जो प्रोसेस है उसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। क्लियर। चलिए अभी हम लोग सेल स्ट्रक्चर देखते हैं। जो परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल्स हैव थिक और थिन सेल वॉल विथ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो इसके जो सेल्स होते हैं वो थिक भी हो सकते हैं, वो थिन भी हो सकते हैं और इनके बीच में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। हमने सेल पढ़ा था तो उसमें जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा था। जनरली प्लांट सेल में क्या होता है, एक बीच में बड़ा सा वैक्यूल होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही स्ट्रक्चर है। जो परमानेंट टिश्यूज़ के सेल होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं, थिन भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू उनका जो स्पेसिफिक फंक्शन है, उनको जो काम दिया गया है उसके अनुसार ये थिक भी हो सकते हैं और थिन भी हो सकते हैं। और इनके बीच में, सेल के बीच में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। राइट। अब देखते हैं फंक्शन। जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनका क्या फंक्शन है।
प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये क्या करते हैं, ये प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देते हैं और इसके साथ से सपोर्ट भी देते हैं। प्लांट सेल को ये प्रोटेक्शन के साथ साथ सपोर्ट भी देते हैं। एज फूड स्टोरेज, ये प्लांट के लिए या प्लांट सेल के लिए फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं, क्योंकि ये अपने सेल में कुछ फूड को स्टोर करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो सेल किस काम में आते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। वो प्लांट के लिए खाना बनाने का भी काम करते हैं। ये देखो, ये एक परमानेंट टिश्यू का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हो कि ये परमानेंट सेल्स का ग्रुप है और ये कैसे हैं, ये सेम टाइप के सेल्स है। इनका ग्रुप ये क्या कहलाता है, ये टिश्यूज कहलाता है। और इसका शेप कैसा है, इस तरह से। इनके बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल है और इसका जो सेल वॉल है वो थिक भी हो सकता है, वो थिन भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है। परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो चलिए पहले वाले को देखते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। दीज टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। That is, it is made up of one type of cell. Simple permanent tissues are of 3 types: parenchyma, sclerenchyma and collenchyma. जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होता है, तो बच्चों ये टिश्यूज कैसे होते हैं, ये टिश्यूज एक ही प्रकार के सेल से बने हुए होते हैं। ऐसे सेल्स जो बनावट में और कार्य में या फिर काम में एक समान होते हैं और ऐसे टिश्यूज से, ऐसे सेल्स से बने हुए टिश्यूज को सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि पैरेन्काइमा में कैसे सेल्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। द फर्स्ट इज द ऑकरेंस, ये कहाँ पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये जनरली प्लांट के हर एक पार्ट में पाए जा सकते हैं, जैसे ये स्टेम में भी पाए जाते हैं, ये रूट में भी पाए जाते हैं, ये लीव्स में भी पाए जाते हैं, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में। इन सभी जगहों पे पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर, इनके सेल का बनावट कैसा होता है। सेल वॉल इज थिन एंड सेल शेप इज राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। जो सेल वॉल होता है किसका, पैरेन्काइमा का, ये कैसा होता है, ये थिन भी हो सकता है और इसके साथ ही साथ थिक भी हो इसका सेल वॉल थिन हो सकता है और इसके जो सेल का शेप है ये राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है और इलोंगेटेड हो सकता है। कैसा हो सकता है, राउंड मतलब गोल हो सकता है, पॉलीगोनल मतलब जिसके बहुत सारे साइड होते हैं और ये लंबा भी हो सकता है। और इन सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, वो इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका फंक्शन, इसका क्या कार्य है, इसके क्या काम है। द फर्स्ट इज इट इज द फूड स्टोरेज टिश्यू। इन सम केसेस इट कंटेन्स क्लोरोफिल, thus called the क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का जो मेन काम है वो क्या है, वो फूड स्टोरेज का काम है। ये अपने सेल्स में फूड को स्टोर करके रखते हैं और सम सेल्स में, कुछ सेल्स में क्या होता है, ये क्लोरोफिल इनमें होता है और ऐसे सेल्स को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। ठीक है। हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि वो फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं। तो ऐसे सेल्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है
इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्लोरेनकाइमा कहा जाता है और ये सेल्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट का हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज व्हेन लूजली पैक्ड एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट called the parenchyma. It provides buoyancy to the water plants and help them to float. तो जब ये पैरेनकाइमा के सेल्स लूजली पैक्ड रहते हैं, इधर उधर पैक्ड रहते हैं और इसके साथ ही उनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो प्रेजेंट होता है, तो ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? ये क्या कहलाते हैं? ये एरेनकाइमा कहलाते हैं। तो ये जो क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा है ये पैरेनकाइमा के ही टाइप हैं और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड द बायोन्सी टू द वाटर प्लांट्स। जो प्लांट पानी में मिलते हैं जैसे वाटर प्लांट्स हुआ साथ ही या फिर फ्लोटिंग प्लांट्स हुआ जैसे वाटर लिली, लोटस, तो इन सबको ये फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है? दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उन स्पेसेस में क्या होता है? हवा भरी होती है और वो एक वाटर प्लांट को पानी के ऊपर तैरने में हेल्प करता है। तो एरेनकाइमा क्या करता है? एरेनकाइमा हेल्प्स द प्लांट टू फ्लोट। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? वाटर लिली, वाटर हाइकेंथ, यहाँ पे हम लोग लोटस ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाटर हाइकेंथ जलकुंभी का पौधा होता है। क्लियर? ये देखो ये पैरेनकाइमा के सेल्स का स्ट्रक्चर है। इसके सेल्स कैसे हैं? कुछ राउंड है, कुछ ओवल है, कुछ इलोंगेटेड हो सकते हैं। इनके सेल्स के बीच में ये जो खाली जगह है ये जगह क्या कहलाती है? ये जगह इंटरसेलुलर स्पेसेस कहलाती है और इन जगहों में एयर भरा हुआ होता है। ठीक है, इन्हें एयर स्पेस भी कहा जाता है और इन्हीं के कारण जो एरेनकाइमा होती है वो क्या करती है? वो हेल्प करती है वाटर प्लांट्स को फ्लोट करने में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्क्लेरेनकाइमा। हमने देखा था कि पैरेनकाइमा के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या था? पैरेनकाइमा, सेकेंड है स्क्लेरेनकाइमा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द ऑकरेंस। ये कहाँ पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वस्कुलर बंडल्स, वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। एग्जाम्पल वॉलनट कवरिंग एंड हस्क ऑफ कोकोनट। तो स्क्लेरेनकाइमा ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये स्टेम में पाया जाता है, स्टेम पोर्शन में मिलता है। अराउंड द वस्कुलर बंडल्स, स्टेम के चारों ओर जो वस्कुलर बंडल होता है। वस्कुलर बंडल क्या है? वो जाइलम प्लस फ्लोएम, वहाँ जाइलम भी प्रेजेंट होता है और फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है और उन्हीं में स्क्लेरेनकाइमा होता है। इसके साथ ही साथ वेन्स ऑफ लीव्स, हमने लीफ देखा है तो इसके बीच में जो इस प्रकार की बनावट होती है, रचना होती है, तो ये क्या कहलाता है? ये है वेन्स। तो इन लीफ के वेन्स में और हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स, तो ऐसे सीड्स जिसका कवरिंग, जिसका आउटर पार्ट कैसा होता है? हार्ड होता है, और नट्स में इन सभी जगहों पे स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। जैसे वॉलनट, अखरोट में क्या होता है? उसका जो बाहर का कवर होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो वो क्या है? वो स्क्लेरेनकाइमा ही है। और इसके साथ ही साथ हस्क ऑफ कोकोनट, आप लोगों ने कोकोनट तो बहुत बार देखा होगा, तो उसका जो बाहर रेसा होता है, उसका जो बाल होता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? वो भी स्क्लेरेनकाइमा का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द सेल स्ट्रक्चर। इसके सेल की बनावट कैसी होती है? सेल्स आर लॉन्ग एंड नेरो, सेल वॉल्स आर थिकेंड बाय द लिग्निन, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, सेल्स आर डेड। जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये लंबे होते हैं और साथ ही साथ पतले होते हैं। ये लंबे होते हैं और पतले होते हैं और इनके सेल वॉल्स में लिग्निन का डिपोजिशन होता है या लिग्निन इनमें जमा हुआ होता है। और हर एक सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है वो एब्सेंट होती है। हम लोगों ने देखा था कि पैरेनकाइमा में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस वो क्या था? वो प्रेजेंट था, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में ये क्या है? ये एब्सेंट है। सेल्स आर डेड। ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैसे बनी होती है? ये डेड सेल से बनी होती है, ये नॉन लिविंग सेल से बनी हुई होती है, जबकि जो पैरेनकाइमा है वो लिविंग सेल से बनी हुई होती है।
नेक्स्ट है फंक्शन। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जो स्क्लेरेनकाइमा है इसका काम भी है प्लांट सेल को स्ट्रेंथ देना, मतलब मजबूती देना, और साथ ही साथ उसे प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये स्टेम में प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ वैन ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होता है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स और नट्स में प्रेजेंट होता है। इसके सेल्स कैसे होते हैं? इसके सेल्स लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, और इनके सेल वॉल में लिग्निन डिपोजिटेड होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, और ये प्लांट सेल को स्ट्रेंथ के साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए हम लोग स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कैसे होते हैं। तो चलिए, ये है स्क्लेरेनकाइमा। इसके जो सेल्स है ये ट्रांसवर्स सेक्शन में है। जब किसी स्टेम को हम लोग ट्रांसवर्सली या हॉरिजॉन्टली जब उसका सेक्शन कटिंग करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और जब उसे हम सीधे लंबाई में काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। आप यहाँ देख सकते हो ये क्या है? ये सेल्स है। ठीक है, ये स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स है, और इन सेल्स में ये जो स्ट्रक्चर है ये है लिग्निन। ठीक है, ये किसका डिपोजिशन है? ये लिग्निन का डिपोजिशन है। ये लिग्निन जमा हुआ है इसमें, यहाँ भी आप देख सकते हो हर एक सेल में ये जमा है, और इसकी वजह से सेल कैसा हो गया है? सेल थिक हो गया है, मोटा हो गया है। ठीक है, और इन सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें भी इस प्रकार से ये लिग्निफाइड थिक वॉल है, ये लिग्निन का डिपोजिशन है, और साथ ही साथ जो बीच का स्पेस है ये क्या कहलाता है? ये नैरो ल्यूमेन कहलाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस वीडियो के द्वारा परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में सीखा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में सीखा, और सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर हम लोगों ने पैरेन्काइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में सीखा। और इसका जो नेक्स्ट है कोलेनकाइमा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आपके जो भी डाउट्स रिलेटेड टू इस टॉपिक हैं वो भी क्लियर हुए होंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। मेरी पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन में भी क्लिक कर सकते हैं, और इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। जो पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अपने बच्चों के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं। और मुझे इस वीडियो के लिए आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बताता है और मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके, टिल देन बाय एंड थैंक यू।